वादा भी याद प्लीज आता है ज़्यादा कि ज़्यादा उसने कैसे रिया को सब्सक्राइब कहा था कि एंड वे दोनों एक दिन सपोर्ट अपने करें खुद के भाई। घर में रहेंगे, पर लेकिन पैसों की कमी की वजह से देव ने अपना खुद का घर नहीं लिया होता है। देव अब अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर देव दिखाता है कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। फिर देव को याद आता है कि उसकी बहन तो स्कूल भी जाती है, जरूर उसने स्कूल जाने से पहले दरवाजे पर ताला लगा दिया होगा। स्कूल से अभी उसकी बहन को आने में 3 घंटे का समय होता है। देव अब अपने आप से कहता है, मैं इतनी देर यहाँ पर क्या करूंगा। तभी देव को कुछ याद आता है और वह अपने आप से कहता है, रिया को स्कूल में से आने में अभी भी 3 घंटे का समय है। इतने रिया स्कूल में से आती है, इतनी देर में तो मैं अपनी डेली क्वेस्ट को भी पूरा कर लूंगा। सिस्टम की तरफ से मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि मुझे अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करना है। और वैसे भी मुझे वापस से किसी रैंडम पोर्टल के अंदर भी नहीं जाना है। पिछली बार तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस पोर्टल में से बचकर जिंदा आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टम ने मुझे एफ रैंक के पोर्टल के अंदर भेजा था। अगर सिस्टम मुझे किसी ए रैंक के ऊपर के पोर्टल में भेज देता तो मेरा उस पोर्टल में से बचकर जिंदा आना नामुमकिन था। और वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 किलोमीटर रनिंग, 100 पुशअप और 100 डिप्स ही तो करनी है। देव अब ये सब सोचता हुआ पास के ही गार्डन में चला जाता है और अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करने लगता है। और देव कुछ ही देर में अपने डेली क्वेस्ट को पूरा भी कर लेता है। देव को पहले की ही तरह 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और वह हीलिंग पोशन मिला होता है। देव उस हीलिंग पोशन को पी लेता है, जिस वजह से देव की सारी थकान मिट जाती है। देव के पास अब 20 एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए थे, पर लेकिन देव को अभी भी नहीं पता होता है कि इन एक्सपीरियंस पॉइंट से क्या होता है। तभी देव के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वह नोटिफिकेशन hunter.com वेबसाइट पर से आया होता है। देव अब उस वेबसाइट के बारे में सोचने लगता है कि जब भी किसी हंटर को कोई गिल्ड अपने अंदर नहीं लेती है, तो वह हंटर इस वेबसाइट पर अपनी रैंक के साथ एक आईडी बनाता है। जब भी किसी गिल्ड में किसी मेंबर की कमी होती है तो वह गिल्ड इस वेबसाइट पर से अपने लिए एक मेंबर ढूंढ सकती है। अब देव उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था, बी ए गिल्ड को एक एफ रैंक के हंटर की जरूरत है। देव को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए देव उस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए अप्लाई कर देता है। देव के अप्लाई करने के 15 मिनट बाद ही देव को उस गिल्ड की तरफ से एक फोन आता है। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की मधुर आवाज आती है और वह लड़की देव से कहती है, क्या तुमने ही हमारे साथ जाने के लिए अप्लाई करा था। उस लड़की की बात सुनकर देव जल्दी से हाँ करता है। फिर वह लड़की देव से पूछती है, तुम्हें पता है ना, हम एक ए रैंक के पोर्टल में जा रहे हैं। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हम सभी का सामान लेकर हमारे पीछे पीछे आना है और हम तुम्हें उन सभी मॉन्स्टर से भी प्रोटेक्ट करेंगे। देव उस लड़की की बात सुनकर उसे रैंक के पोर्टल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। देव फिर उस लड़की से पता और डेट पूछकर फोन काट देता है। देव को कल 11 बजे एशियंट मॉल के अंदर जाना था। देव को वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस उन सभी का सामान ही तो पकड़ता था। अगर देव को सामान पकड़ने के पैसे और साथ में प्रोटेक्शन भी मिल रही है तो देव कैसे मना कर सकता है। अब हम 1.5 घंटे बाद देखते हैं, जहां अब देव की बहन भी स्कूल में से आ गई होती है। रिया देव को देखकर बहुत खुश होती है और देव को गले से लगा लेती है। अब देव और रिया घर के अंदर जाने लगते हैं, जहां रिया घर का दरवाजा खोलकर देव को अंदर लेकर जाती है। देव जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि घर का हर कोना गंदगी से भरा पड़ा है। चारों तरफ रिया के कपड़े ही कपड़े पड़े हैं और आज से 5 दिन पहले देव जितने भी बर्तन सिंक में छोड़कर गया था वह बर्तन अभी तक वहीं पड़े थे। देव के जाने के बाद रिया ने बिल्कुल भी घर की सफाई नहीं करी होती है। जहां ये सब देखकर देव अब रिया की तरफ घूरने लगता है। देव को अपनी तरफ इस तरह घूरते हुए देखकर रिया डर जाती है और अपनी सफाई देते हुए देव से कहती है, मुझे तुम्हारे जाने के बाद स्कूल से बहुत सारा काम मिला था, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर पाई। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मुझे स्कूल से ज्यादा काम नहीं मिला है, इसलिए मैं घर की सफाई कर दूंगी। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं, जहां देव और रिया दोनों ने मिलकर घर की सफाई कर ली होती है। अब देव रिया और अपने लिए कुछ बनाने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर में सूप तैयार करके ले आता है, जिसे देखकर रिया बहुत खुश होती है और देव से कहती है, 5 दिन से मैं मैगी बनाकर ही खा रही हूँ, आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। रिया की बात सुनकर देव बस रिया की तरफ एक स्माइल कर देता है। अब वे दोनों बहन भाई अपना अपना सूप खत्म करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन रिया जल्दी से तैयार होकर अपने स्कूल में चली जाती है और देव अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद मॉल की तरफ जाने लगता है। जब देव एशियंट मॉल में पहुंच जाता है तो वह अपने फोन में टाइम देखता है, अभी भी 15 मिनट बाकी होते हैं 11 बजे बजने में। देव अब जल्दी से एशियंट मॉल के अंदर चला जाता है, जहां वह 8 आदमी को एक नीले रंग के पोर्टल के पास देखता है। वह पोर्टल भी पहले वाले पोर्टल जैसा ही दिख रहा होता है और उसका साइज भी पहले वाले पोर्टल जितना ही बड़ा होता है। देव जैसे ही उस पोर्टल के पास पहुंचता है,
तभी एक लड़की जो कि दिखने में 20 साल की लग रही होती है वह देव के पास आती है और देव से कहती है, क्या तुम्हारा नाम ही देव है? उस लड़की की बात सुनकर देव अपना सिर हाँ में हिलता है। फिर वह लड़की एक सामान के ढेर की तरफ इशारा करती है और देव से कहती है, इन सभी सामान को तुम्हें हमारे साथ अंदर लेकर आना है। उस लड़की की बात सुनकर देव अपना सिर हाँ में हिला देता है और उस सामान की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर में सारा सामान उठा लेता है। देव के सामान उठते ही वह लड़की सबको पोर्टल के अंदर जाने को कहती है। उस लड़की की बात सुनकर देव अब उन सभी हंटर की तरफ देखने लगता है जिनमें 5 लड़कियां और 3 लड़के थे और देव को मिलाकर सभी हंटर 9 थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वह लड़की ही उन सभी हंटर की लीडर है। देव अब अपने आप से कहता है, मुझे अब समझ में आया है कि ये गिल्ड वाले मुझे सामान उठाने के पैसे क्यों दे रहे हैं। असल में इनके गिल्ड में ज्यादा लड़कियां हैं। अगर ये लड़कियां सामान उठाकर चलेगी तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी। अब वे सभी हंटर पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। देव जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वह देखता है वे सभी एक पहाड़ी पर पहुंच गए। अब वह लीडर लड़की उन सभी हंटर को आगे चलने को कहती है। अभी वे सभी आधे किलोमीटर तक ही चले होंगे तभी उन पर पहाड़ियों की सुरंग में से निकलकर डेजर्ट कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। वे सभी डेजर्ट कीड़े 1.5 मीटर बड़े थे जो कि देखने में कान खजूरे जैसे दिख रहे थे और वे सभी कम से कम 40 से 50 के करीब थे। उन सभी डेजर्ट कीड़े को देखकर वह लीडर लड़की उन सभी हंटर से इन कीड़ों पर हमला करने को कहती है। उस लड़की की बात सुनकर सभी हंटर अपने अपने हथियार निकालकर उन कीड़ों पर हमला कर देते हैं। देव दिखाता है उन 8 हंटर में से 2 हंटर मैजिशियन थे जो कि फायर को कंट्रोल कर सकते थे और फायर से उन डेजर्ट कीड़ों को मार रहे थे और बचे हुए हंटर अपने अपने हथियार से उन सभी कीड़ों को मार रहे थे। और उन सभी हंटर में से एक हंटर देव के साथ भी थी। जब भी कोई कीड़ा देव की तरफ आता था तो वह लड़की उस कीड़े को मार देती थी। उन सभी हंटरों ने लगभग सभी डेजर्ट कीड़ों को मार ही दिया होता है। तभी उन सुरंग में से सैकड़ों की गिनती में डेजर्ट कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और उनकी तरफ हमला करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वह लीडर लड़की घबराती नहीं है बल्कि देव से अपना बैग मांगती है। देव भी बिना देरी करें उस लीडर लड़की को उसका बैग दे देता है। वह लीडर लड़की अपने बैग में से एक बॉक्स निकलती है और सभी हंटर को अपने उंगली के साइज की एक शीशी दे देती है और कहती है, इस एनर्जी लिक्विड पी लो। उस लीडर लड़की की बात सुनकर सभी हंटर उस एनर्जी लिक्विड को पी लेते हैं जिस वजह से उन सभी की थकान मिट जाती है। उस एनर्जी लिक्विड को देखकर देव सोचने लगता है, यह एनर्जी लिक्विड बिल्कुल उस हीलिंग पोशन की तरह काम करता है पर लेकिन जो हीलिंग पोशन मुझे सिस्टम देता है वह इस एनर्जी लिक्विड से ज्यादा असरदार है। मुझे भी नहीं पता है वह हीलिंग पोशन इस एनर्जी लिक्विड से कितना ज्यादा असरदार हो सकता है। उस एनर्जी लिक्विड को पीने के बाद फिर से सभी हंटर उन डेजर्ट कीड़ों पर हमला कर देते हैं पर लेकिन इस बार वे सभी डेजर्ट कीड़े गिनती में ज्यादा थे जिस वजह से उन सभी हंटर को उन डेजर्ट कीड़ों को हराने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और अब देव के पास भी बहुत से डेजर्ट कीड़े आने लगते हैं जिन्हें देखकर देव के साथ वाली लड़की उन डेजर्ट कीड़ों को मारने लगती है। फिर भी उनमें से कुछ कीड़े उस लड़की को क्रॉस करके देव की तरफ आने लगते हैं। उन सभी कीड़ों को देखकर देव अपने शरीर पर लदे हुए सामान को नीचे रख देता है और उस सामान में से एक तलवार को उठा लेता है। तभी उनमें से एक डेजर्ट कीड़ा देव को अपने मुंह से निगलने की कोशिश करता है जिसे देखकर देव अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को घूमता है और उस डेजर्ट कीड़े को अपने एक ही बार में 2 भागों में काट देता है। जहां देव के साथ वाली लड़की भी देव को इन डेजर्ट कीड़ों को इतनी बेरहमी से मरते हुए देख लेती है और अपने मन में सोचने लगती है, ये नया लड़का तो 1F रैंक का हंटर है तो फिर ये कैसे एक ए रैंक के मॉन्स्टर को अपने एक ही बार मार सकता है। अब देव अपनी तरफ आने वाले सभी डेजर्ट कीड़ों को मार देता है। जहां देव के साथ वाली लड़की भी सभी डेजर्ट कीड़ों को मारकर देव के पास आती है और देव से कहती है, तुम तो एक F रैंक के हंटर थे तो फिर तुमने कैसे एक ए रैंक के मॉन्स्टर को मारा। देव उस लड़की की बात सुनकर अपने मन में सोचने लगता है, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। बस जैसे ही मेरे हाथ में तलवार आई मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं बहुत सालों से तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब देव उस लड़की को झूठ बोलते हुए कहता है, बस मुझे थोड़ी बहुत तलवार चलानी आती है। देव की बात सुनकर वह लड़की देव की बातों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि बहुत से हंटर सालों तक प्रैक्टिस करके अपनी रैंक को ऊपर बढ़ा सकते हैं और एक हाई लेवल के हंटर बन सकते हैं। अब हम देव को पैक सिटी के अंदर देखते हैं जो कि अपने सिस्टम की स्क्रीन को दिखाता हुआ क्रिस्टल शॉप की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे उन सभी डेजर्ट कीड़ों को मारने पर 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और अब मेरे पास 330 एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए हैं। पर लेकिन जैसे ही मैंने उन सभी डेजर्ट कीड़ों को मार दिया तो मेरे सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया था जिस पर लिखा हुआ था, यूजर ने अपना पहला मॉन्स्टर मार दिया है, इसलिए उसके सिस्टम की शॉप अनलॉक करा जाता है। और तब से ही स्किल और लेवल के ऊपर शॉप का ऑप्शन आ रहा है।
शॉप लेवल इक्वल्स 1, स्किल इक्वल्स 1, स्ट्रेंथ इक्वल्स 0.6, स्पीड इक्वल्स 0.2, स्टेमिना इक्वल्स 0.3, हेवन एनर्जी इक्वल्स 0.200, एजिलिटी इक्वल्स 0.3, हेल एनर्जी इक्वल्स 0.200, एक्सपीरियंस पॉइंट 330। अब देव सिस्टम के अंदर शॉप वाले ऑप्शन को बाद में चेक करने की सोचता है और उस गिल्ड से मिले हुए प्रॉफिट के बारे में सोचने लगता है। देव अब अपने मन में कहता है, मुझे उस गिल्ड से 5 डेजर्ट कीड़े के क्रिस्टल और 3000 रुपए मिले हैं। वैसे तो मुझे बस 3000 रुपए ही मिलने थे, पर लेकिन मैंने 5 डेजर्ट कीड़े को मारा था, इसलिए मुझे ये 5 डेजर्ट कीड़े के क्रिस्टल मिले हैं। देव अब उन सभी डेजर्ट कीड़ों के क्रिस्टल को बेचने के लिए पैक्ट सिटी की फेमस क्रिस्टल शॉप के अंदर जाने लगता है, जिसका नाम यूनियन क्रिस्टल शॉप था। अब देव उस यूनियन क्रिस्टल शॉप के बाहर खड़ा होकर उस जगह को देखने लगता है। वह जगह लोगों के चहल पहल से भरी हुई थी। वहां हर कोई हंटर अपने काम से अंदर जा रहा था और बाहर आ रहा था। अब देव उस यूनियन क्रिस्टल शॉप के अंदर जाता है। जैसे ही देव उस क्रिस्टल शॉप के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहां बहुत से लोग अपने क्रिस्टल लेकर एक लाइन में खड़े हैं, जिन्हें देखकर देव भी उसी लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही देव की बारी आती है तो उसे उन क्रिस्टल के 4000 रुपए ही मिलते हैं। देव अब सोचने लगता है, एक रैंक के मास्टर के क्रिस्टल के 1000 रुपए मिलते हैं और मुझे 4 क्रिस्टल के 4000 रुपए मिले हैं। अब मेरे पास 7000 रुपए हो गए हैं। मैं इन पैसों से कम 2 महीने का घर का किराया तो चौका ही दूंगा। देव अब एक क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर सोचने लगता है, मुझे उस गिल्ड से 5 क्रिस्टल मिले थे, पर लेकिन मैंने 4 ही क्रिस्टल को बेचा है, क्योंकि जब मैंने इन क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया था तब मुझे सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिस पर लिखा हुआ था, क्या आप इस क्रिस्टल की एनर्जी को लेना चाहते हैं। देव अब अपने सिस्टम को दोबारा से खोलता है और फिर से वही नोटिफिकेशन दिखाता है जिस पर क्रिस्टल की एनर्जी लेने के बारे में लिखा हुआ था। देव इस बार यस पर दबा देता है। जैसे ही देव यस पर दबाता है, उसके हाथ में पड़ा क्रिस्टल धूल बनकर उड़ जाते हैं और फिर कुछ सेकंड बाद देव के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, इस क्रिस्टल की एनर्जी आपकी हेवन एनर्जी को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। इस नोटिफिकेशन को देखकर देव को गुस्सा आ जाता है और वह अपने सिस्टम को गाली देते हुए कहता है, तुमने मेरे 1000 रुपए बर्बाद कर दिए और मुझे बदले में कुछ भी नहीं दिया। इससे बढ़िया तो मैं इस क्रिस्टल को 1000 रुपए में बेच देता। देव अब उस यूनियन शॉप से बाहर आ जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। देव जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है, एक मोटी औरत रिया के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही है, कहाँ गया तुम्हारा नालायक भाई, आज उसे पूरे 6 दिन हो गए हैं, वो घर पर नहीं है, क्या इस घर के 2 महीने का किराया तुम दोगी। रिया उस मोटी औरत की बात सुनकर बस चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि उसका भाई किस तरह अपनी जान पर खेलकर पैसे कमाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आप मेरी बहन से इस तरह बात नहीं कर सकती है। जब वह मोटी औरत पीछे मुड़कर देव को देखती है तो वह देव से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन से इस तरह बात नहीं करूं, तो तुम मुझे 2 महीने का किराया यानी 6000 रुपए दे दो। उस मोटी औरत की बात सुनकर देव अपनी जेब में से 6000 रुपए निकलता है और उस मोटी औरत को दे देता है, जहां वह मोटी औरत देव के पास 6000 रुपए देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रिया ने उस मोटी औरत को बताया था कि देव पोर्टल के अंदर से घायल होकर आया था और वह कल ही हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होकर आया है। अगर देव आज पोर्टल के अंदर चला भी जाता तो वह एक एफ रैंक के पोर्टल में से 6000 रुपए बिल्कुल नहीं कमा सकता था, क्योंकि देव एक बहुत कमजोर हंटर है। अब वह मोटी औरत देव से 6000 रुपए लेकर वहां से चुपचाप चली जाती है। उस मोटी औरत के वहां से चले जाने के बाद रिया देव की तरफ तेजी से भागकर उसे गले लगा लेती है और देव से कहती है, भैया वह आंटी रोज आती थी और मुझे डांट कर यहाँ से चली जाती थी। रिया की बात सुनकर देव अपने मन में कहता है, आज के बाद तुम्हें मेरे होते हुए ना तो कोई डांट सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब देव रिया का मूड ठीक करने के लिए उसे पास के मेले में ले जाने की बात करता है, जिस बात को सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है।